हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th का जो मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके अंदर पहला फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरना है। -5 + -8 तो क्या हो जाएगा? -8 + -5, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। 17 में क्या जोड़ेंगे? 0 मिल जाए, -17 जोड़ देंगे। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के बराबर हो, तो क्या होगा? 45 डिग्री। पूरक कोण क्या होता है? जिनका दोनों का जोड़ 90 आ जाए। तो बराबर कब होंगे? जब दोनों 45 के होंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ 9 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। 9 मीटर क्या हो जाएंगे? 900 सेंटीमीटर, और बटा 27, 9 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? 100/3, यानी 100:3। ऐसा कोई भी ऑप्शन इनमें तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? आपका डी आ जाएगा इसका। पांचवा देखिए, इसमें क्या कर रखा है? 2/3 भाग में है, तो क्या करेंगे? भाग में अगर है तो गुणा में करने के लिए पलट देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? 3/4। 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना? 1/2। 1/2 यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। छठा दे रखा है आपका x - 5 = 9 के दे रखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9। ये -5 परली तरफ जाके +5, 9 और 5 14, तो आंसर आ जाएगा डी इसका। इनकी जब गुणा करेंगे तो देखिए ये 0 होगा, तो इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका 0 आ जाएगा, भी 0 आ जाएगा। इस आकृति में कौन सी भिन्न प्रदेश? यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे भर रखा है, इसमें छाया कर रखी है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी? 1/4, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भी। 9वां प्रश्न, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से, तो क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ेंगे। 5 × 4 = 9, 3 12 और 2 14 और 1 15, टोटल कितनी है? 5। तो क्या बन जाएगा आपका? 15/5। 15/5 कितना हो जाएगा आपका? 3। इट मीन्स ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 7 added to 7 टाइम्स ऑफ m। m के 7 गुना में 7 जोड़ने पर आपको स्तेंत्र मिलते हैं भी। तो m के 7 गुना, m का 7 गुना, उसमें 7 जोड़ने पर कितना मिलता है आपको? स्तेंत्र मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी आ जाएगा भी इसका, डी। 12वां क्वेश्चन, खाली स्थान भरना। देखिए -8 और -4 क्या बन जाएगा? -12। और ये क्या है? -7 है, -7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितने बच जाएंगे आपके? -3। तो इनमें कौन बड़ा आपका? -3 बड़ा और 12 -12 छोटा है। इट मीन्स ये सिंबल आएगा, ये सिंबल आएगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 2 × 1/5 सीधा हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका। फिर दे रखा है 12 भाग में 3/4, तो गुणा में क्या हो जाएगा? 4/3। 3 चौके 12 और 4 चौके क्या आ जाएगा आपका? 16 आंसर आ जाएगा इसका भी। इसका आंसर हो जाएगा 16। आपका 15वां क्वेश्चन, आंकड़ों का परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं? सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा माइनस कर दीजिए। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या आपका 9 है, सबसे छोटा क्या है? 1। 9 में से 1 गया 8, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ये सीधा सीधा है। x/3 = 2 दे रखा है, x का मान बताना है, तो x/3 = 2, x = 2, 3 परली तरफ जाके गुणा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। 17वां, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। 18वां, ऐसे त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों क्या होती है? समबाहु त्रिभुज। 1.76 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 176 आ जाएगा। और ये आपका दे रखा है 5x = 25। x बराबर क्या हो जाएगा? 25/5। काटेंगे 5 पंजे 25 पे कट जाएगा, तो ए आ जाएगा। 21वां, 15 किलोग्राम और 210 ग्राम का अनुपात 1:14। देखिए 15 किलोग्राम के ग्राम बना लिए, कितने हो जाएंगे आपके? 15,000 हो जाएंगे। और 15 किलोग्राम के, और बटा क्या कर देंगे? 210 ग्राम। इसको काट दीजिए, काटेंगे 3 पंजे 15, 500 और 3 × 21, क्या बन रहा है आपका? ये तो 500/7। इसका मतलब क्या है? असत्य है। अगला, 20 डिग्री एक कोण का संपूरक 180। संपूरक क्या? जब दो कोणों का जोड़ कितना हो? 180 हो, तो x बराबर कितना आएगा? 160। और ये क्या करे? 180 करे, इसका मतलब क्या? ये भी गलत है, असत्य है।
0.5 से 0.05 बड़ा, गलत है। इसमें क्या 0.5 बड़ा है किससे? 0.05 से। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। असत्य। कितना होता है? 360 होता है। अभी तो गलत है ये। सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाने पर परिसर प्राप्त होता है, ये सत्य है। अभी किया था ना एक पीछे क्वेश्चन, 9 में से 1 हमने परिसर निकाला था। सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे को घटा दीजिए। 26वां, प्रारंभिक 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है भी, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। कुल कितनी है? 5। जोड़ो जाएगा 10, 10/5 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला आपका 250 का 15%। 215% यानी कि 15/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इनकी गुणा कर दीजिए। 15 × 5 = 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37/10 क्या बन जाएगा आपका? 37.5। ये देखिए x का मान बताना है। अगर यहाँ पे ये 110 का है तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा? 110 का हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। और फिर इस 110 का और इस x का जोड़, इनका अगर जोड़ करेंगे तो 110 + x कितना होता है आपका? 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से फिर x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 180 - 110 यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 70 आ जाएगा आंसर इसका भी। निम्न आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। आंकड़े दे रखे हैं, टोटल 9 हैं ये। तो पहले तो इनको आरोही क्रम में लिख दिया ऐसे ही। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया, सबसे ज़्यादा बार क्या आया? 14। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 14। अब अगर ये 9 आंकड़े हैं तो 4 तो इस तरफ छोड़ देंगे, 4 इस तरफ छोड़ देंगे, बीच में क्या रहेगा आपका? 14। तो माध्यक या माध्यी का भी कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। 30वां प्रश्न, दिए गए समीकरण 3p + 4 = 25 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। कथन बनाना है तो क्या लिख देंगे? संख्या p का 3 गुणा 4 से बढ़ाने पर या उसमें 4 जोड़ने पर 25 के बराबर होता है। 31वां, x का मान बताना था। देखिए ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये अंतःविमुख कोण है। तो अंतःविमुख कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो x + 60 = 120, x = 120 - 60, x बराबर हो जाएगा आपका 60। 32वां, इस समीकरण को हल करना है तो कैसे होगा? देखिए इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, क्या बन जाएगा? 4x और 4 × 3 = 12 बराबर किसके? 18 के। और 4x बराबर क्या हो जाएगा? 18 - 12। 4x बराबर 18 में से 12 जाएंगे कितने जाएंगे? 6। x बराबर 6/4 काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4 कितना जाएगा? 3/2। 33वां क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में कमी बतानी है आपने। देखिए कमी 25,000 में से घट के 24,500 होगी, तो कमी कितनी होगी? 500 की होगी। प्रतिशत कमी में कैसे करेंगे? जो कमी हुई है वो स्टार्टिंग में कितनी थी? 25,000 थी, गुणा क्या कर देंगे? 100। 2 0 से 2 0 काट दी, 5 × 5 = 25 कितना जाएगा? 50। और 50 दूनी 100 कितना जाएगा? 2%। फिर आपके हरबंस पजल है, इसमें क्या रहा कि 1 से 3 तक संख्या उपयोग करके ना आप इसको सोल्व करना आपने। इसको देखिए 1 से 10 आपने संख्या लेनी। मान ले मैंने संख्या ले ली है 1, 2 और 3 ले ली। ये आपका इसको बोलते हैं केज बोलते हैं, ये केज बोलते हैं। यानी कि इन दोनों जो खाने हैं इनका जोड़ 5 होना चाहिए। ये जो दोनों खाने हैं इनकी घटा -2 होनी चाहिए। और इन तीनों की गुणा, क्योंकि गुणा दे रखा नहीं, ये कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। और इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? +3 होना चाहिए। तो इसमें आप ट्राई करेंगे, लिखेंगे, गलत होने के बाद ठीक करना पड़ेगा आपको। जैसे हमने यहाँ ले लिया 5 करना, तो मान लीजिए मैंने यहाँ 3 ले लिया, यहाँ ले लिया 2। इन दोनों खानों का जोड़ कितना होना चाहिए आपका? -2 आना चाहिए। और संख्या मैंने 1 2 3 ली है। -2 आने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ ले लेते हैं हम 3 और यहाँ ले लेते हैं 1। इन्हें घटा करेंगे, -2 नहीं सॉरी घटा करेंगे तो 2 आना चाहिए। 3 और 1 हो गए, ठीक है। फिर इनका दोनों का जोड़ करेंगे तो +3 आना चाहिए, +3।
तो यहाँ 3 पहले आ लिया, तो यहाँ ले लेते हैं 1 और यहाँ ले लेंगे 2। ठीक है, यहाँ इसमें देखेंगे कितना बच गया आपका, 3 बच गया है। 3 1, यहाँ क्या बच गया आपका 2, और यहाँ क्या बच गया आपका 1। तो इनकी गुणा करेंगे, देखिए इनकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इनकी घटा करेंगे 3 में से 1 गया 2, इनका जोड़ करेंगे 2 और 3 5, और इनका जोड़ करेंगे 2 और 1 3। ये ध्यान रखना कि कोई भी डिजिट जो है ना तो पंक्ति में और ना ही कॉलम के अंदर रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो ये आपका हो जाएगा हरबंस पजल। ठीक है, उसके बाद 35वां क्वेश्चन सोल्व करना है इसको। देखिए कैसे करते हैं इसको। 13 भाग में पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा अंदर ये -2 + 1 हो जाएगा। फिर 13 भाग में यहाँ क्या बचेगा आपका -1 बच जाएगा। ये 13 भाग में -1, और 13 को -1 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -13 ही आ जाएगा। 36वां क्वेश्चन, एक संख्या के 8 गुणा में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या कितनी मान ली x। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार संख्या के 8 गुणा में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। 8x बराबर 60 -4 हो जाएगा। 8x बराबर 56, x बराबर 56 बटा 8, 8 सत्ते 56, कितना आ गया 7। इसलिए आपकी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 7 भी हमारी। 37वां, यदि 5% छूट के बाद कोई वस्तु 600 रुपये में बेची गई हो, तुम मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए मूल मूल्य उसका x है, छूट 5% है, तो कुल छूट क्या हो जाएगी, x का 5% कर देंगे, x बटा 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने की बेची गई, मूल मूल्य में से छूट घटा दीजिए, घटाने के बाद क्या बन जाएगी 19x बटा 20। तो ये तो हमने निकाली, इसने कितनी दे रखी 600 दे रखी है, तो इसको बराबर कर देंगे 19x बटा 20 बराबर 600। 19x बराबर 20 गुणा 600, x बराबर 12,000 बटा 19। इसका जो भाग करेंगे तो 631.58 लगभग आएगा भाई। तो मूल मूल्य लगभग क्या हो जाएगा 631.58 रुपये। 38वां देखिए, 4500 रुपये के ऋण पर 2 वर्ष बाद राम ने 750 रुपये साधारण ब्याज की अदा किए। ब्याज की दर और मिश्र धन बताना। देखिए मूलधन 4500, समय 2 वर्ष, साधारण ब्याज 750। अब ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 2 0 से 2 0 काट दी, 45 दूनी 90, r बराबर 750, और r बराबर क्या हो जाएगा 750 बटा 90। काटने के बाद r बराबर कितना बन जाएगा आपका 25 बटा 3, यानी कि 8 से 1 बटा 3% वार्षिक। और मिश्र धन क्या होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, कितना बन जाएगा 5250 रुपये। 39वां प्रश्न, त्रिभुज ABC में समकोण बिंदु C पर है, AC 5 हो, BC 12 हो, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर C ये 5 है, ये C पर समकोण है, तो इसका मतलब AB आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा भी। ये आपका क्या है आधार, और ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है आपका, कर्ण बराबर क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और सारे का कर दीजिए वर्गमूल। तो कर्ण बराबर आधार का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग, लंब का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 144 और 25 करेंगे जोड़ 169, और 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। 40वां, राधा अपने वेतन में से 4000 रुपये बचाती है, यह उसके वेतन का 10% है, तब उसका वेतन कितना है। तो माना वेतन वेतन मान लिया आपने कितना x, तो x का 10% जो बचत है वो किसके बराबर आपकी 4000 के बराबर है, यानी x का मतलब गुणा 10/100 बराबर किसके 4000 के। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, क्या बन जाएगा x बटा 10 बराबर किसके 4000 की, और x बराबर क्या हो जाएगा 4000 गुणा 10 यानी कि 40,000 रुपये। तो इसलिए उसका वेतन कितना है भाई, वेतन हो जाएगा उसका 40,000 रुपये।
41वां देखिए, उपरोक्त आकृति में AM त्रिभुज ABC की माध्यिका है भी। माध्यिका इट मीन्स आपके BM और MC दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो बताइए कि AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा किससे, 2AM से। यदि आपका उत्तर हाँ है तो उसको फिर सिद्ध कीजिए, क्या बड़ा होगा इससे, हाँ बड़ा होगा भी, हाँ ये सही है बिल्कुल ये। तो देखिए करते क्या होते हैं इसके अंदर, देखिए त्रिभुज ABM में अपने क्या पता त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो मैंने क्या किया, AB प्लस BM किससे बड़ा हो जाएगा, AM से बड़ा हो जाएगा। अब त्रिभुज ACM ले लीजिए, ACM ऐसे ही इसके अंदर कर दीजिए, MC प्लस CA बड़ा हुआ किससे, MC प्लस CA बड़ा हुआ किससे, AM से। ये समीकरण 1 समीकरण 2, 1 और 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए AM प्लस BM प्लस MC प्लस CA बड़ा हुआ किससे, AM और AM दोनों जुड़ के आ जाएंगे, 2AM हो जाएगा। अब AB BC फिर क्या, BM प्लस MC, अगर फिगर में देखें तो BM प्लस MC क्या बन जाएगी, BC बन जाएगी। इसकी जगह AB BM प्लस MC हो जाएगा, BC प्लस CA बड़ा हुआ किससे, 2AM से, और यही हमने सिद्ध करना था। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है, ये टेबल दे रखी है, 6 विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, अपने आप करेंगे आप इसको। आप किस प्रकार स्केल चुनेंगे, तो x एक्स के ऊपर तो कक्षाएं ले लेंगे और y एक्स के ऊपर क्या ले लेंगे, विद्यार्थी ले लेंगे, और जिनका गैप आप कितने कितने कर सकते हैं, 10-10 का, 10 20 30 कर लेंगे, और 10 और 20 के बीच में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 25 ऐसे कर लेंगे। किस कक्षा में विद्यार्थियों की सबसे अधिक है और किस विद्यार्थियों की सबसे कम, सबसे अधिक किसके अंदर है, यहाँ अगर देखेंगे तो 5वीं के अंदर है, और सबसे कम किसके अंदर है, 10वीं के अंदर है, ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अपने आप करेंगे, क्वेश्चन आपके लिए।